सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु गुप्ता हियर। कैसे हो आप सब? तो यह जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप मल्टीपल यूजर टाइप्स क्रिएट कर सकते हो अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर ये सारे केसेस कवर कर लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट केस में हमने ये सारे डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, और सेकंड वाले केस में हमने फर्स्ट वाला पार्ट जो है कवर कर लिया है। अब जो हमारा बचा है पार्ट वो है प्रॉक्सी मॉडल्स के थ्रू। अब हम वो बनाना सीखेंगे कैसे करते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम प्रॉक्सी मॉडल्स वाला तरीका जो है वो देखते हैं कैसे होता है। तो बेसिकली प्रॉक्सी मॉडल्स क्या होते हैं कि ये जो हम प्रॉक्सी मॉडल्स क्रिएट करते हैं ये सेपरेटली टेबल नहीं बनाता है। ये क्या करता है कि बस एक रेफरेंस देता है कि ये रेफरेंस मिल जाता है। जैसे कि मैंने सेलर और कस्टमर नाम का दो प्रॉक्सी मॉडल्स बनाए और इनको डायरेक्ट कर दिया हमारा जो बेस यूज़र मॉडल है, यानी कि यूज़र कस्टम यूज़र मॉडल है, उसकी तरफ रिडायरेक्ट कर दिया। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी जो कस्टमर और सेलर नाम के मॉडल्स होंगे वो बेसिकली एक रेफरेंस होंगे कि जो हमारा यूज़र है, जो कि एग्जिस्ट करता है यूज़र मॉडल के अंदर, वो बेसिकली वो कस्टमर है और वो और या फिर वो सेलर है। तो वो बस एक तरह से रेफरेंस का काम करेगा कि अगर हम कस्टमर वाले तरफ अगर हम कस्टमर को कॉल करेंगे तो वो सारे यूज़र्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि यूज़र मॉडल के अंदर होंगे, और उसमें कुछ टाइप फील्ड लगाएंगे हम जो कि कस्टमर की होगी। तो देखते हैं उसे कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पर हम दोबारा अपने मॉडल्स डॉट पी वाई में जाएंगे और यहाँ पर मैं ये अभी कर दूंगा कमेंट, और यहाँ पर मैं चीज़ें ऐड करूँगा। ये भी अभी मैं यहाँ पे कमेंट कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे अब। और यहाँ पर मैं अब चीज़ें ऐड करूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप क्लास जो है वो डाली है इस क्लास के अंदर, अपने कस्टम यूज़र के अंदर। हालांकि आप ये इसके अलावा आप यहाँ पर टपल भी, ये जो टपल हमने जनरेट करी थी इसके फॉर्म में भी आप कर सकते हो। पर मैंने यहाँ पर एक नया तरीका दिखा दिया आपको कि कैसे कर सकते हैं। अब ये जो क्लास टाइप्स है, हमने मॉडल्स और टेक्स्ट चॉइसेस यूज़ करा है यहाँ पर। और सेलर जो है हमारी की, उसके सामने या तो सेलर है या फिर ये वाला है। तो ये फॉर्मेट चेंज कर दिया है, इसका मतलब एक ही रहेगा। तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट टाइप यानी कि जो डिफ़ॉल्ट हमारा यूज़र होगा वो हमने टाइप्स डॉट कस्टमर कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फील्ड रखी थी ना हमने, डिफ़ॉल्ट फील्ड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू 1, वैसे ही हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइप रख दिया इक्वल्स टू टाइप्स डॉट कस्टमर। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, और मैं इवन यहाँ पर आप फ़ॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ। फिर टाइप इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड रखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने सेलर और कस्टमर रखा है ना, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे कैर फील्ड रखा है। और यहाँ पर मैंने यू गेट टेक्स्ट यूज़ किया है और टाइप यूज़ किया है यहाँ पर। फिर मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 255 और चॉइसेस इक्वल्स टू टाइप्स डॉट चॉइसेस यूज़ किया है। और डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू डिफ़ॉल्ट टाइप, यानी कि डिफ़ॉल्ट टाइप जो हमारा यहाँ पर था वो चूज़ कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक चीज़ ऐड करी है, डिफाइन सेव, कि जब वो सेव होएगा हमारा कोई भी इंस्टेंस, यानी कि हम जब, और सबसे पहले इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉक्सी मॉडल्स देखते हैं, प्रॉक्सी मॉडल क्या करते हैं हमारे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेलर और कस्टमर नाम से दो प्रॉक्सी मॉडल जनरेट करें हैं। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टाइप मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया कस्टम यूज़र डॉट टाइप्स डॉट सेलर, और यहाँ पे मैंने कर दिया कस्टम यूज़र डॉट टाइप्स डॉट कस्टमर। और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू सेलर मैनेजर कर दिया है। और यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट मैनेजर होता है मॉडल का वो उसे गवर्न करे। हमने एक सेपरेट मैनेजर क्रिएट किया है यहाँ पर, सेलर मैनेजर के नाम से और कस्टमर मैनेजर के नाम से। और यहाँ पे क्लास मेटा प्रॉक्सी इक्वल्स टू ट्रू रखा है, प्रॉक्सी इक्वल्स टू ट्रू। इस इसकी मदद से हमें दिखता है, या फिर इसकी मदद से जेंगो देखता है कि ये जो मॉडल है हमारा प्रॉक्सी मॉडल है कि नहीं। और यहाँ पर मैंने इनहेरिट किया है कस्टम यूज़र अपना, ठीक है। कस्टम यूज़र हमारा बेस यूज़र मॉडल को यहाँ पर इनहेरिट कर लिया है। और यहाँ पर अब हम इसके देखेंगे मैनेजर्स पर। अब ये मैनेजर्स में मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया, गेट क्वेरी सेट, गेट क्वेरी सेट। अब ये जो गेट क्वेरी सेट फंक्शन होता है ये ऑलरेडी मैनेजर जो हमने यहाँ पे इनहेरिट करी है क्लास, इसमें ऑलरेडी होता है। पर हम चाहते हैं कि इसका जो बिहेवियर, डिफॉल्ट बिहेवियर है, उसके अलावा ये इसमें कुछ एडेड फंक्शनैलिटी हो। मतलब ये जो फंक्शन है ये जैसे डिफॉल्टली बिहेव करता है, हम नहीं चाहते कि वैसे करे, हम चाहते हैं इसमें उसके अलावा एक और फंक्शनैलिटी ऐड करना। तो हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना है एक और, ताकि हमारे जो जब हम सिलेक्ट करें, जैसे हमने सिलेक्ट किया कि सेलर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, इसका मतलब हुआ रिलेशन डाटाबेस में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलर टेबल, है ना। तो हम चाहते हैं कि वो यूजर्स आए यूजर मॉडल से, हमारे यूजर टेबल से, जहाँ पर हमारे जो टाइप फील्ड है, जो हमारे मॉडल के अंदर टाइप फील्ड थी, वो कस्टम यूजर डॉट टाइप्स डॉट सेलर से आए।
और कस्टम यूजर डॉट टाइप्स डॉट कस्टमर से है। तो यहाँ पर हमने एक फिल्ट्रेशन लगा दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब हमने ये जो सुपर लगाया है इसका मतलब है कि ये जो गेट क्वेरी सेट इस क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया है ये एग्जीक्यूट हो पहले, और फिर उसके बाद सुपर इसलिए लगाया ताकि जो फंक्शन गेट क्वेरी सेट फंक्शन इस क्लास के अंदर था, मॉडल्स डॉट मैनेजर के अंदर था, वो कॉल हो। सुपर का मतलब यही होता है कि हमारी जो पेरेंट क्लास है उसका फंक्शन कॉल हो। ये बेसिकली एक oops का फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं। सुपर डॉट गेट क्वेरी सेट, और फिर हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, पैरामीटर्स, यहाँ पे हमने स्टार आर्ग्स और स्टार स्टार क्वार्क्स डॉट फिल्टर, हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा दिया कि वहाँ से पहले सारे क्वेरी सेट आ जाएंगे, यहाँ से हमारे यहाँ पे हमें मिल गया क्वेरी सेट पूरा का पूरा। फिर हमने एक और फिल्टर लगा दिया यहाँ पर कि टाइप इक्वल्स टू कस्टमर डॉट टाइप्स डॉट कस्टमर। तो ये भी हो गया। तो हमने यहाँ पे प्रॉक्सी मॉडल्स क्रिएट करे और मॉडल मैनेजर्स क्रिएट किए। पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड्स इसमें ऐड नहीं करी है। यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर आप और फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि डिफाइन यहाँ पर करके कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा। सेलर के पास एक फंक्शन होगा कि डिफाइन सेल, और यहाँ पे प्रिंट आएगा आई कैन सेल। और यहाँ पर मेरा एक फंक्शन है डिफाइन बाय, और यहाँ पर हम सेल्फ लिख लेते हैं, यहाँ पर सेल्फ, और यहाँ पर भी सेल्फ, और यहाँ पर आएगा प्रिंट आई कैन बाय। अब इसे कंट्रोल सेव करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या करेगा। अब ये जो सेलर और कस्टमर नाम से प्रॉक्सी मॉडल्स हमने जनरेट करे थे, ये बेसिकली एक अलग से टेबल नहीं बनाएगा। बस ये होएगा कि जब हम सेलर की मदद से ये जो रेफरेंस लिया है हमने, इसकी मदद से जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा जो डिफॉल्ट टाइप है वो चेंज हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट टाइप रखा हुआ था ना इसका, वो चेंज हो जाएगा। और जब वो सेव होएगा, और जब ये सेव होएगा मॉडल, तो और सेल्फ डॉट आई डी, मतलब जब हमारी जो प्राइमरी की है वो जनरेट नहीं होगी ना, जब हम क्योंकि इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और वो हमारा अभी डाटाबेस टेबल के अंदर नहीं है, तब तक उसकी आईडी जनरेट नहीं होती है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट वीडियो में बताया है मैंने, जिसमें कि मैंने बताया कि सेव, और अब सेव कैसे काम करता है, जो सेव मेथड है कैसे काम करता है अपडेट करने में या फिर नया इंस्टेंस क्रिएट करने में अपने डाटाबेस में कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जब तक उसकी सेल्फ आईडी क्रिएट नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट टाइप इक्वल्स टू सेल्फ डॉट डिफॉल्ट टाइप, यानी कि डिफॉल्ट टाइप अगर चेंज हो गया बाई चांस, प्रॉक्सी मॉडल ने चेंज कर दिया, अगर हम इसकी मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और आपको बात ध्यान रखनी है कि हम ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करेंगे कस्टमर का, तो हम कस्टम यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सेलर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे जो कि एक यूजर बनाने में है चाहिए हमें। ये हमने कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे सेव कर दिया और फिर से हमने सुपर मेथड यूज किया, जो कि इसका डिफॉल्ट मेथड जो होता है वो कॉल होगा। तो इसकी मदद से हमें प्रॉक्सी मॉडल्स ने हमें बेनिफिट दिया कि जब हम उन्हें फिल्टर कर रहे हैं या फिर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम जो हमारा कीवर्ड है कस्टमर या फिर सेलर उसके थ्रू करेंगे, मतलब हमें तभी साफ साफ दिख जाएगा कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तभी हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें बाद में नहीं करना पड़ेगा चेंज की, जैसे हमने पहले यूजर मॉडल से क्रिएट किया कस्टम यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, उसके बाद डॉट इज सेलर डॉट इज कस्टमर हमें चेंज नहीं करना पड़ा। यहाँ पे हम डायरेक्टली सेलर या फिर कस्टमर के नाम से मॉडल से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तो ये फायदा मिलता है यहाँ पर। और अभी हमने यहाँ पे फील्ड ऐड नहीं करी है। अभी फील्ड ऐड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना पड़ता है। हमने यहाँ पर इसके मैनेजर्स क्रिएट कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी जो माइग्रेशन फाइल है फिर से डिलीट करूँगा और यहाँ पे करूँगा कंट्रोल सेव और फिर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। शेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कस्टम यूजर डॉट सेलर कॉमा कस्टमर। हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कस्टम यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करूँगा और यहाँ पे हमारे सारे के सारे कस्टम यूजर्स आ चुके हैं। और अभी अगर हम करेंगे यहाँ पर सेलर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो हमारा एम्प्टी रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर फिल्ट्रेशन लगा दी थी। हमने यहाँ पे मॉडल मैनेजर के अंदर एक फिल्ट्रेशन लगा दी थी कि हम वो केवल वो यूजर्स आए जिनका टाइप सेलर हो। अब
अभी वो नहीं है इनमें से किसी का भी, क्योंकि हमने पहले क्रिएट करे हुए थे सारे के सारे मॉडल, सारे के सारे इंस्टेंसेस। और अगर हम करेंगे कस्टमर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो यहाँ पर हमारा ये इसलिए हुआ है, क्योंकि ये सारे मॉडल्स इसलिए आए क्योंकि हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था, डिफ़ॉल्ट टाइप, और वो ऑटोमेटिकली जो हमारे इंस्टेंसेस ऑलरेडी बने हुए थे डाटाबेस के अंदर, उसकी ऑटोमेटिकली फील्ड सेट हो गई टाइप फील्ड, जो कि हमने सेट कर दी कस्टमर नाम से। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो इंस्टेंसेस थे ऑलरेडी वो सारे कस्टमर बन चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक सेलर का नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू सेलर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूज़र ईमेल इक्वल्स टू, इसका रखते हैं प्रियांशु सेलर @gmail.com, और इसका पासवर्ड रखते हैं फिर से 1234, हैज़ नो एट्रीब्यूट क्रिएट यूज़र। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर सेलर जो क्रिएट यूज़र है, जो कि हमारा मेथड है इसका कस्टम यूज़र का, जो कि हमने इसके कस्टम यूज़र मैनेजर के अंदर डिफाइन किया था, वो हमारा सेलर मैनेजर के अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी वो क्रिएट यूज़र वाला जो हमारा फंक्शन था, यानी जो कि हमारा मैनेजर डॉट पी वाई के अंदर है क्रिएट यूज़र वाला फंक्शन, ये हमें इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। और अभी हम क्या करते हैं, इसे शॉर्ट में रखते हैं। ये आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कुछ चेंजेस होंगे तो आप कर ही लेना, आपको इतना समझ आ गया होगा आई थिंक। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट करूँगा। पर क्रिएट से क्या होता है, एक नुकसान होता है। क्रिएट से क्या होता है, हमारा जो पासवर्ड होता है ना, वो एनक्रिप्ट नहीं होता है, क्योंकि क्रिएट जब हम क्रिएट यूज़र करते हैं तो उसमें हमारा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम कॉल होती है, फंक्शन कॉल होता है एनक्रिप्ट करने का पासवर्ड को। लेकिन अगर हम ये डायरेक्टली क्रिएट कर देंगे तो हमारा पासवर्ड एनक्रिप्ट नहीं होएगा। तो खैर अभी अब हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, इसको हम फोकस नहीं करते हैं। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अब अगर हम जाएंगे एस डॉट टाइप में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप्स डॉट सेलर ऑब्जेक्ट आया है हमारे पास, और सेलर है वो, इसका मतलब है कि सेलर में आएगा। अब अगर हम करेंगे सेलर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो आप देख सकते हो हमें क्वेरी सेट मिल गया है यहाँ पर सेलर प्रियांशु seller@gmail.com से। तो सिंपल है, कुछ नहीं था इसमें प्रॉक्सी मॉडल्स में। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एस डॉट सेल करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया आई कैन सेल। अगर हम करेंगे एस डॉट बाय, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट एरर आ गया कि सेलर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बाय। अब अगर हम करेंगे सी इक्वल्स टू कस्टमर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फर्स्ट और सी डॉट सेल करेंगे, तो यहाँ पे एरर आ गया। और सी डॉट बाय करेंगे अगर, तो यहाँ पे आ गया आई कैन बाय। तो बेसिकली ये था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसमें एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने के लिए आपको फिर से नए मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि हमने किए हुए थे यहाँ पर। इसी को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, पर आपको इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कस्टमर सेलर नाम से प्रॉक्सी मॉडल्स बनाए थे। यहाँ पे मैं करता हूँ कस्टमर एडिशनल, और यहाँ पर मैं करता हूँ सेलर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, है ना। तो कस्टमर एडिशनल और सेलर एडिशनल, कंट्रोल सेव दबाऊंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ऐड कर दी हैं चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस ऐड की है फील्ड, और जीएसटी और वेयर हाउस लोकेशन ऐड कर दिया है यहाँ पर। यहाँ पे मैं करूँगा अभी एग्जिट, और यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, और ये हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर करते हैं ताकि हम इसको कॉल कर पाएँ अपने प्रॉक्सी मॉडल के अंदर। इसको यहाँ पे कर देते हैं प्लेस, हमने कर दिया है यहाँ पे प्लेस। और हम यहाँ पे और फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं @प्रॉपर्टी डेकोरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन जब हम इसके अंदर मैं डिफाइन जो भी फंक्शन करूँगा ना, मुझे इसके इंस्टेंस, जो कि मेरा इंस्टेंस होगा, हालांकि मैं क्लास से नहीं कर सकता डायरेक्टली कॉल फंक्शन, मुझे उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और जब मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लूँगा, तो मुझे, जैसे हम कॉल करते हैं फंक्शन को, तो हम कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो ए हमारा इंस्टेंस है, ए डॉट सेल, हम ऐसे लगाते हैं, है ना, डबल ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रॉपर्टी बन गई, तो हम डायरेक्टली से बिना ब्रैकेट कॉल कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी इसकी। ये फायदा होता है प्रॉपर्टी डेकोरेटर का। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि शो एडिशनल
यहाँ पर मैं करूँगा रिटर्न सेल्फ डॉट, और सेलर का था हमारा सेलर एडिशनल, तो सेलर, और यहाँ पे हम हमारे जो कैपिटल लेटर्स हैं ये स्मॉल में बन जाएंगे, यहाँ पर हमें स्मॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेलर मैनेजर, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा, हमने यहाँ पर सेलर जो है हमारा उसके अंदर हमने यहाँ पे यूज़र फील्ड लगाई है यहाँ पर, और मॉडल्स और 1 to 1 फील्ड लगा दिया है यहाँ पर। अब हम जो हमारा कस्टम यूज़र था उससे भी हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस वाले मॉडल के सारे इंस्टेंसेस को, पर यहाँ पे हमारी 1 to 1 फील्ड है तो हमारा एक ही इंस्टेंस होगा एक यूज़र से कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर हमने कर दिया सेल्फ सेलर एडिशनल, ठीक है। और यहाँ पर हम यही चीज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर एडिशनल। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पर शो एडिशनल के अंदर हमने रिटर्न सेल्फ डॉट कस्टमर एडिशनल हमने ऐड कर दिया। अब हम दबाएंगे कंट्रोल सेव, और यहाँ पर करेंगे फिर से पाइथन मैनेज डॉट py शेल। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमारे यूज़र है और उसका इंस्टेंस हमने क्रिएट किया हुआ है, हमें उसका इंस्टेंस यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि सेलर एडिशनल के अंदर भी और कस्टमर एडिशनल के लिए भी ऐड करना पड़ेगा। हमें माइग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर पाइथन manage.py make migrations, python manage.py migrate हो चुका है। ये शेल खोला, फिर से इंपोर्ट कराया। अब s और शो एडिशनल, तो यहाँ पर आ गया है अभी सेलर हैज़ नो सेलर एडिशनल, मतलब अभी यहाँ पर एडिशनल कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पर। अब हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करेंगे एस एड इक्वल्स टू सेल अप। यहाँ पे हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करानी पड़ेगी, यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सेलर एडिशनल। अब एस एड इक्वल्स टू सेलर एडिशनल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, फिर यूज़र इक्वल्स टू एस कॉमा, और हमने क्या क्या चीज़ रखी थी उसके अंदर, GST इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, और फिर हमने रखा था वेयर हाउस लोकेशन हरिद्वार, और यहाँ पर हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अब हम करते हैं, अब हो जाएगा हमारा। अब अगर हम करेंगे दोबारा से एस डॉट शो एडिशनल, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पर। अब अगर आप करोगे एस डॉट शो एडिशनल डॉट यूज़र, तो हमारे यहाँ पे शो होएगा। और अगर हम इसकी और एट्रीब्यूट्स को चेक करेंगे GST, तो हमारा GST प्रिंट होएगा। और यहाँ पर अगर हम करेंगे वेयर हाउस लोकेशन, तो हमारी लोकेशन प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो सारी एडिशनल फील्ड्स जो हमने यहाँ पर एंट्री करी थी। तो इसके थ्रू आप मल्टीपल यूज़र टाइप्स को हैंडल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट आउट कराने हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, एस इक्वल्स टू सेलर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और आपको फिल्ट्रेशन करना है इसकी मदद से, जो कि हमारी एक्स्ट्रा फील्ड्स है ना, उसकी मदद से अगर फिल्ट्रेशन करनी है आपको, तो आप कैसे करोगे यहाँ पर, जैसे कि मेरा यहाँ पर है सेलर एडिशनल, तो सेलर एडिशनल, और यहाँ पे भी एक डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें उसके एट्रीब्यूट से चाहिए। GST से मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 4 5 5, जो कि हमारा नहीं है, तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। कुछ प्रिंट यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एस, तो हमारा खाली कोई रिसेट हुआ है, ठीक है। पर अगर हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो और प्रिंट करेंगे एस, तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्वेरी साइड, क्योंकि इसमें वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे डबल अंडरस्कोर का काम भी आ चुका है यहाँ पर। तो ये था हमारा प्रॉक्सी मॉडल का ट्यूटोरियल। तो ये सारे तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इस मदद से आप मल्टीपल यूज़र टाइप्स क्रिएट कर सकते हो जेंगो के अंदर। तो और साथ में अगर आपको सीखना है वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे कि डिफरेंट सब डोमेन्स में कैसे हैंडल करते हैं, और कैसे हम, और अगर हमारा सिनेरियो आया डिफरेंट डाटाबेस टेबल यूज़ करने का तरीका, और साथ ही साथ अगर आपको ऑथेंटिकेट करना है इंस्टेड ऑफ ओनली वन फील्ड, जैसे कि अगर आप
ईमेल से यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर रहे हो, अगर आपको ईमेल के साथ साथ फ़ोन नंबर से भी या फिर यूज़र नेम से भी, दोनों में से कोई सी भी फील्ड से करना है ऑथेंटिकेट यूज़र को, तो वो कैसे करेंगे? तो यार मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, धीरे-धीरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक ऐसा लाना नहीं चाहता हूँ कि आपको वो समझ ही ना आए। मैं क्या करूँगा कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँगा, ताकि आप सारे रिलेट कर पाओ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरा का पूरा। तो यार इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो, वीडियो को थोड़ा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यार आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं ऐसा अच्छा कंटेंट कहाँ से लाऊंगा आपके लिए यार? मन ही नहीं करता बनाने के लिए वीडियो फिर मेरा, तभी तो मन करेगा ना यार, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे थोड़ा सा। या फिर आपको पैसे खर्च करने हैं और वहाँ पे आपको इतना अच्छा लेवल का कंटेंट मिलेगा भी नहीं, तो आप जाओ यार, करो खर्च पैसे जितना मर्जी करना है करो। यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो यार सीखो ना यहाँ से यार। अगर आपको मिल रहा है यहाँ पर अच्छा कंटेंट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको देखो ही देखो, ठीक है, और देखना ही है, ये सब्सक्राइब करना ही करना है यार। आप देखो, एक बार वीडियो को देखो, अगर आपको अच्छी लगे यार, क्योंकि अच्छी लगेगी मुझे पता है ना, मैं इसी टाइम से गुजरा हूँ, मैंने भी सीखा है ये पूरा का पूरा, और मैं आपके साथ पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। एक एक चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि सारा का सारा मटेरियल आपके सामने इकट्ठा करके आपके सामने ला के रख दूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो यार इसका फ़ायदा उठाओ यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लेलिस्ट को यार बुकमार्क कर लो प्लीज़, बुकमार्क कर लो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आपसे। आपको पक्का फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है यार, वरना घूमते रहो यार, सब पागल बना ही रहे हैं आजकल, तो पागल बनते रहो। स्टूडेंट्स का बहुत पागल बन रहा है आजकल, एजुकेशन जो बिक रही है ना आजकल नेट पर, बनते रहो पागल, फिर पागल बनना है तो बाकी आपकी मर्जी है। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।